अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 11 मार्च को होने वाला बोलान अटैक जिसमें बीएलए ने एक प्रॉपर ट्रेन को हाईजैक कर लिया और इसमें 400 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया गया। इसने जहां पाकिस्तान के बहुत से इंटरनल सिक्योरिटी फैब्रिक को उधेड़ कर रखा है, या आप ये समझ लें कि बहुत सा जो सिक्योरिटी का फैब्रिक है उसमें जो लैप्सेस हैं उसको एक्सपोज किया है। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी लीडर्स जो हैं, ये खासतौर पर खालिस्तान की जो एक आलमी तंजीम है सिख फॉर जस्टिस, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल बयान भी रिलीज हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। तो अमेरिका में सिखों की इस आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान में ट्रेन पर होने वाले हमले में भारत के मुलव्वस होने का दावा करते हुए कहा है कि अगर भारत का एहतसाब ना किया गया तो इनका अगला हमला इससे ज़्यादा डेडली होगा, जिसमें इससे ज़्यादा इनोसेंट लोगों की जाने जाएंगी। अभी भी ये जो बोलान अटैक हुआ है, बुनियादी तौर पर यहाँ एक प्रॉपर ट्रेन को हाईजैक करने के बाद कई घंटों तक हॉस्टेजेस को रखा गया और उनमें से मल्टीपल हॉस्टेजेस को शहीद कर दिया गया था। अल्टीमेटली जब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, वहां जाके फिर ये 35 के करीब जो मिलिटेंट्स थे ये मारे गए थे। बट ये एक काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला एज वेल एज शर्मनाक इंसिडेंट था ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और लास्ट 3 से 4 सालों में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला इंसिडेंट, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, उनको एक्सपोज भी किया है। यहाँ सिख फॉर जस्टिस के जो रहनुमा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने बेसिकली अपने बयान में ये कहा है कि बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्दी में इंडियन एजेंसी रॉ मुलव्वस है, और इंडियन एजेंसी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज हैं उनमें भी इनके फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया जंगी हिकमत अमली पर काम कर रहा है। इसे बेसिकली अपनी ऑफिशियल रिलीज में उन्होंने अग्रेसिव डिफेंसिव पॉलिसी का नाम दिया है, और इस पॉलिसी के तहत जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, तो वहाँ रॉ के थ्रू इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जाए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। और अगर बांग्लादेश है तो वहाँ भी सेम यही काम इंडिया कर रहा है, जैसे कि बॉर्डर टेंशंस जिस तरह क्रिएट की हुई हैं। बांग्लादेश के अंदर जो प्रो हसीना वाजिद एलिमेंट्स हैं उनको बांग्लादेशी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी मिलिट्री के खिलाफ प्रोवोक किया जाता है, और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। इसका साथ साथ मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा जिसमें मल्टीपल इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको लेकर बात कर रही हैं। RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan. Activities seem to be revolving around create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability within Pakistan. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or naming of Pakistani citizens also. मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मारें। बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए, और ये तभी हुआ जब हम उनका खून बहाएंगे। Asymmetric means that is what is required as part of the strategy. On live television, I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। मानने का इख्तियार किसी को नहीं है कि वो मुझसे छीन ले, और वो इख्तियार मैं और मेरी नस्ल वक्त और हालात की चुनाव करके उसका इस्तेमाल करेंगे। जब तक बगावत की नतीजा नहीं उठेगी, कि हामिद शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफार लांगो के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ। उसके करीबी अजीज बीएलए में था, तो गफार का हालात सुनकर उसने बीएलए को खैरबाद किया और वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया। नवाब साहब ने मजीद कहा कि माल मट्टी सिर्फ आग का नहीं है, ये कौमी तहरीक का है। Then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be anything. Making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Breaking Pakistan into 4 should be our long-term strategic objective. Balochis separate, Pakhtunkhwa separate. अब ये बयान आपने खुद सुने हैं। यहाँ अगर इन बयान को सुना जाए तो ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इंडिया का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मौजूद है बलूचिस्तान में मौजूद इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को लेकर, एज वेल एज ये इनके जो टेरर नेटवर्क्स है उनको लेकर, और इंडिया इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसको पाकिस्तानी ISPR के जो डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने भी कंफर्म किया है।
इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस ने यहाँ इस चीज को भी कनेक्ट किया है कि किस तरह 18 जून को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हुआ। लेटर ऑन कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंडिया को उसका मुर्दे इल्जाम ठहराया और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि हमारे मुल्क में ये जो कैनेडियन शहरी यानी कि एक सिख शख्स का कत्ल हुआ है, इसके पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है, खास तौर पर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो लोग काम करते हैं एंड ऑब्वियसली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। उसके बाद इंडिया और कनाडा के दरमियान बहुत ज्यादा एक डिप्लोमेटिक टेंशंस देखी गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका में भी सिख इंडिविजुअल्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो प्लॉट कामयाब नहीं हो सका। अमेरिका ने भी इंडिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया। क्वेश्चन यहाँ ये है कि इस बात में तो अब कोई शक नहीं रह गया और वो सिख फॉर जस्टिस जो डायरेक्टली इंडियन एजेंसीज के निशाने पर है, उसका इस तरह बयान देना ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। पाकिस्तान में होने वाले इस ट्रेन अटैक को लेकर दुनिया की तमाम कंट्रीज ने कंडेम किया है और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया है सिवाय इंडिया के। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस चीज को वाजे कर रही हैं कि इंडिया किस तरह पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीजें कर रहा है। अब बलूचिस्तान के अंदर BLA को सपोर्ट करने से सबसे ज्यादा जो इंडिया का फायदा होगा वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने में भी होगा। इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए BLA और उनके हैंडलर्स जो अफगानिस्तान में और इंडिया की सूरत में जो इन्हें फंडिंग आती है वो मौजूद है हमारे सामने। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जहां तक बात है वो पाकिस्तान में क्रिएट करने वाले हम खुद ही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस पूरी सिचुएशन में, फिलहाल अगर बोलान ऑपरेशन को देखा जाए तो 35 टेररिस्ट आपने मार लिए जो ऑन ग्राउंड मौजूद थे और उसको पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से कह दिया गया जी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि ये 35 टेररिस्ट मार लेने से ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। इवन ये चीज़ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी अब ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपके मुल्क में एक इंसर्जेंसी है जो इसको फॉरेन पावर्स बैक कर रही हैं और वो एक एक्टिव इंसर्जेंसी बन चुकी है। उसको काउंटर करने के लिए आपकी प्रॉपर अप्रोच नजर आनी चाहिए और आपके आपस में जितने भी इख्तलाफात हों उनको वक्ती तौर पर साइड पर रख दें, क्योंकि कोई भी चीज मुल्क से बढ़कर आगे नहीं होती। और इंडिया का यहाँ BLA जैसी तंजीमों को सपोर्ट करना एक और कॉन्टेक्स्ट में भी सेंस इस वजह से बनाता है बिकॉज इंडिया के अंदर भी मिजोरम के एरिया में, खास तौर पर मणिपुर के एरिया में और 7 सिस्टर स्टेट्स में हालात काफी ज्यादा खराब हैं इस वक्त। सो अगर वहां से तवज्जो हटानी है तो उनकी नज़र में दूसरे कंट्रीज के वो सॉफ्ट एरियाज होते हैं जहां वोलेटाइल सिचुएशन है तो उनको यूज किया जाता है। एंड ऑब्वियसली बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जो कि ट्रबल्ड है और उसका फायदा इंडियन एजेंसीज बखूबी उठा रही हैं। पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा ये देखना दिलचस्प है। अभी ये बोलान अटैक के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने वहां का दौरा किया है और ये कहा जा रहा है कि अब प्रॉपर तरीके से हमें अप्रोच नजर आएगी और BLA को क्रश करने के लिए कंप्रीहेंसिवली स्टेप्स लिए जाएंगे। आई होप कि ये चीजें बेहतर हों और प्रॉपर स्ट्रेटजी नजर आए पाकिस्तान की ताकि इस एक्टिव इंसर्जेंसी से निपटा जा सके। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर हाजिर हो सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।